नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तो मर्जी इंस्पायर्स पर। साथियों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं नया टॉपिक जो है लवक। लवक या प्लास्टिड्स जिनको हम कहते हैं। कारण क्या है साथियों, अक्सर हम सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं कि लोग पूछ देते हैं कि भाई ये बताइए, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं प्लास्टिड्स के बारे में कि भाई हरे टमाटर लाल क्यों हो जाते हैं या ये सब ऐसा क्यों होता है। इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों, आपको याद दिला दें कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और शेयर अवश्य करें। तो साथियों, प्लास्टिड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। हिंदी में प्लास्टिड्स को लवक कहते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है हरित लवक, जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पहचान क्या है इसकी कि इस ये हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे हरित, अब हिंदी में ही सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं कि हरित लवक मतलब ऐसा लवक जो हरे रंग को दर्शाए, तो हरित लवक। दूसरा होता है साथियों वर्णी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसकी पहचान होती है कि हरा रंग को छोड़कर जितने भी रंग होते हैं, शेष जितने भी रंग होते हैं, उसके लिए उत्तरदायी होता है। अब वर्णी लवक, वर्णी लवक यानी रंग की जो पहचान करवाए, वो होता है वर्णी लवक। ये हिंदी के शब्द जो होते हैं इन्हीं में इनका अर्थ छुपा हुआ होता है। और लास्ट होता है अवर्णी लवक, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? ये रंगहीन होता है। साथियों, चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से लवक के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं लवक सभी पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटोजोआ में जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। अब लवक जो होता है कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानकारी इन अंगकों के बारे में लेंगे। हरित लवक, हरित लवक क्या होता है? यह पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं इंग्लिश में, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र हैं, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, यानी कि ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। नंबर 2 वर्णी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कच्चे टमाटर पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं क्योंकि उनके हरित लवक, अब हरा था तो जब टमाटर हरा था तो उसमें हरित लवक था, वर्णी लवकों में बदल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब हम लोग मतलब छोटे क्लासेस में थे तो कहते क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। हरित लवक जो होता है वो वर्णी लवक में बदल जाता है। अर्थात इसमें कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तीनों लवक आपस में जो है बदल सकते हैं। साथियों, इसकी जो वर्णी लवक है इसके कुछ उत्तरदायित्व आपके सामने लिखे होंगे। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं कि सेब का जो लाल रंग होता है वो उसमें एंथोसाइनिन वर्णक की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है उसमें लाइकोपिन वर्णक की वजह से होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन वर्णक की वजह से होता है। और गाजर का जो रंग लाल होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। लास्ट में जो हल्दी का रंग होता है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लेना इसको। और अगर स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है लिख लेना। लास्ट में आता है अवर्णी लवक। ये रंगहीन लवक है, मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता है, जो पौधे के संचय अंगों में पाया जाता है। अब संचय अंग कौन कौन से होते हैं थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य की प्रकाश से वंचित रहते हैं, अर्थात जड़ एवं भूमिगत तनों। जो भूमिगत तने कौन कौन से होते हैं? जैसे मक्का हो गया, सॉरी आलू हो गया, ये सब हो गए भूमिगत तने हो गए ना, इनमें पाया जाता है। ये कुल मिलाकर ये जो अवर्णी लवक होता है ये मक्का, आलू और गेहूँ में पाया जाता है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे और करना चाहूँगा। दो ऊतकों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों ऊतक मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमको जानकारी होनी भी चाहिए। तो वो ऊतक जो हैं आपके, उन दोनों के बारे में बात करेंगे आज विस्तृत रूप से। नंबर 1 होता है जाइलम। जाइलम क्या होता है? ये पादप ऊतक की बात चल रही है। ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इन्हें जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये तो बात हो गई सर जाइलम की। उसके बाद बात करेंगे हम फ्लोएम की। ये क्या है? इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बच्चे गांव ग्रामीण अंचल के हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि जिस पौधे की जो है छाल अगर कोई काट देता है या कट जाती है तो कहते हैं ये अब मर जाएगा। इसकी वजह क्या है? देखिए, गाँव के लोगों को भले ही ये जानकारी ना हो कि वो फ्लोएम है, लेकिन वो उस छाल को अच्छी तरह से पहचानते, तो उस ऊतक को कहते हैं फ्लोएम। ये जीवित ऊतक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है, मतलब वृक्ष की जो छाल होती है उसकी आंतरिक परत फ्लोएम होता है। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित
पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। जो गांव में लोग कहते हैं कि इसकी छाल जो है कट गई है, मतलब छील दी है आपने, ये पौधा नहीं चलेगा, उसकी वजह यही है कि पत्तियां जो भोजन बना रही हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो होता है वो फ्लोएम का होता है। अगर आप फ्लोएम को ही काट देंगे, उसकी सप्लाई लाइन काट देंगे, तो जड़ों तक वो बना हुआ भोजन नहीं पहुंचेगा, जड़ अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे और पेड़ सूख जाएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ आज का अपना ही सेशन बंद करते हैं। जिन लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा हो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।